ये ऐसी डायन तृष्णा है। अरे तृष्णा सब व्याधों का मूल है। इस प्रकार से संतोष करना चाहिए हृदय में, तो जब शांति हो जाती है तो सब कुछ शांत हो जाता है, कामनाएं शांत हो जाती हैं। काम या छत कुछ सपने बनाही, यदि कामनाएं बढ़ती चली गई तो स्वप्न में भी मनुष्य को सुख प्राप्त नहीं हो जाता है। इस प्रकार से कामनाओं को छोड़ करके और संतोष करना चाहिए। जितना है जैसा परमात्मा ने दे दिया उतना बहुत है मेरे लिए। इस प्रकार से मन को संतोष करना चाहिए। बाबा तुलसी संतों के समाज में कहने लगते हैं, और राम भजन बिन मिट है कि कामा, और थाल बीन तर काबा हो के जामा। राम भजन बिन मिटा है कि कामा। कागजी कहने लगते हैं कि हे गरुड़ जी, बगैर भगवान के भजन के कामनाएं समाप्त नहीं हो सकती हैं, बढ़ती ही चली जाती हैं। लेकिन जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान पर भरोसा करते हैं, अर्थात भगवान का बन करके रहते हैं, तो भगवान के भजन के प्रभाव से मनुष्य के जो कामनाएं होती हैं, नाना प्रकार की वासनाएं होती हैं, वो अपने आप शांत हो जाती हैं। कहने लगते हैं थल बेहन तर कबहू की जामा। कहने लगते हैं जिस प्रकार से बगैर पृथ्वी के पृथ्वी नहीं है, धरती नहीं है, और चाहे कि पेड़ लग जाए तो पेड़ लग नहीं सकता है बगैर धरती माता के, बगैर मिट्टी के। इसी प्रकार से बगैर भगवान के भजन के और कागजी कहने लगते हैं कामनाएं दूर नहीं हो सकती हैं, संतोष हो नहीं सकता है, शांति मिल नहीं सकती। इसलिए भगवान का भजन धैर्य पूर्वक मन से करना चाहिए। ऐसा कागजी महाराज गरुड़ जी से कहने लगते हैं। अभिन ज्ञान की शाम ताया की नभ बेल पावे। ओ बिन विज्ञान के समता आवे। कागजी कहने लगते हैं बगैर ज्ञान के जब तक जानकारी नहीं होगी कि अपना अपना है, पराया पराया है, अरे अपने में अपना काम चलाना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरों का छीन करके अपना काम चलाएं। तो इसके लिए कहते हैं बिन विज्ञान के समता आवे। बगैर ज्ञान के जब विशेष ज्ञान नहीं होता है तब तक समानता आ नहीं सकती है। और समानता कैसे आती जब सब में, अरे दूसरों का दूसरों के लिए, अपनों का अपने के लिए, अर्थात भगवान को सब जगह समझ लेना चाहिए कि जड़ चेतन जग जीव जे सकल राम मह जान। जब ऐसा विशेष ज्ञान हो जाएगा जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं, तो समानता आती है। ना ऊंचा रहता है, ना नीचा रहता है, ना छोटा रहता है, ना बड़ा रहता है। जब ये समता आ जाती है, समता आ गई तो समझ लीजिए कि ये ज्ञानी है, विज्ञानी है, तत्वदर्शी है। इस प्रकार से और कहते को अवकाश कि न भेदे पावे। जैसे आकाश के बिना क्या कोई, पृथ्वी के आकाश के बिना क्या कोई, आकाश जानी यदि आकाश नहीं होगा तो आकाश का पता नहीं चलेगा। आकाश इस प्रकार से पूरा महाकाश है, कुछ नहीं। ऐसा दिखाई देता है कि ये आकाश है, लेकिन जहाँ तक चले जाएं वहाँ तक ऐसे जैसा यहाँ है जैसा वहाँ है। जानिए एक पोल की तरह है, शून्य की तरह है आकाश। वो आकाश कुछ नहीं है, लेकिन कहने के लिए आकाश है। जो तत्वदर्शी होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, वो सब बता देते हैं यहाँ कुछ नहीं है, शून्य है यहाँ पर। इसी प्रकार से बगैर ज्ञान के
और बगैर सत्संग के ज्ञान भी नहीं होता है। इस प्रकार से काग जी महाराज गरुड़ जी से कहने लगते हैं, अश्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिन माया गंध की पावै कोई। तो श्रद्धा बिना धर्म नहीं होए। काग जी कहने लगते, हे गरुड़ जी, जब तक हृदय में अच्छा भाव नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी, बगैर श्रद्धा के धर्म नहीं हो सकता है। जब हमारी किसी के ऊपर श्रद्धा हो जाएगी तब कहीं भक्ति होती है, तब कहीं धर्म होता है। पहले श्रद्धा बनाना चाहिए, कहेगा भैया बहुत अच्छी श्रद्धा है फलाने आदमी की। इसी प्रकार से कहते हैं बगैर श्रद्धा के धर्म नहीं हो सकता है। और कहते बेनो माहे गंध के पावे कोई। जिस प्रकार से अरे पृथ्वी में जो गंध होती है, अगर पृथ्वी नहीं होगी तो गंध कहाँ से आएगी? जो महक होती है पृथ्वी में अच्छी और बुरी तरह की सभी प्रकार की गंधें होती हैं। अरे कमल के फूल की सुगंध और होती है, बेला के फूल की सुगंध और होती है, और गेंदा के फूल की, जितने भी फूल होते हैं हर फूलों की सुगंध है अलग अलग होती है। लेकिन है तो पृथ्वी का तत्व, पृथ्वी ना होगी तो ये महक कहाँ से आएगी? इस प्रकार से बगैर श्रद्धा के और भगवान का भजन